सिखों पर गलत बयानबाजी करना अख्तरुल ईमान को पड़ा महंगा। पंजाब का पंजाबी पंजाबी कुर्ता पहने पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था। मास्टर मुजाहिद आलम ने अख्तरुल ईमान को दिखाया आईना। ये शब्द का प्रयोग करना कि सिख जो है पगड़ी बांध करके, ये सबसे बड़ी जो है अमर्यादित भाषा है। सिखों पर बयानबाजी कर बुरे फंसे अख्तरुल ईमान, हो रही निंदा। मामले पर सिख समुदाय ने भी जताई नाराजगी। छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी का भाषण सुने कि नहीं सुने कि हम पूरे देश में मोदी जी के साथ घूम घूम करके कांग्रेस का जनाजा उठाएंगे। ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ही भाषण है। तो आपके पास क्या विजन है विकास का मॉडल? आपके जज्बाती बातों को सिर्फ लोग सुने और सिर्फ वोट करें और लोग अपने बदहाली में चुनाव लड़े, हक छीन कर लाएंगे, हर जगह बोल्डर पिचिंग, ये पुल, ये सड़क। आप जरा आमोर विधानसभा घूम कर देख लीजिए। अवैसी सदर साहब ये चाहते हैं कि 1970 का सीमांचल वापस आ जाए। वो अगर सही माने में सीमांचल के हमदर्द होते तो वो बात करते कोचाधामन में रेलवे स्टेशन की, टेरागाछ में डिग्री कॉलेज की, अमोर में अवैसी हॉस्पिटल की, एएमयू को केंद्र सरकार से एएमयू सेंटर किशन को फंड दिलाने के। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद है कि अभी 2 दिन पहले AIMIM के बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब द्वारा सिख भाई जो हमारे हैं उनके ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया के सिख समाज के लोग हैं वो बहुत ही आक्रोशित है, बहुत ही उनके मर्यादा को ठेस पहुंची है। और मैं भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि आप कोई भी अपने राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से किसी खास समुदाय या धर्म के भावनाओं को आहत करना, इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। अख्तरुल ईमान साहब वो कैसा सीमांचल चाहते हैं? वो ये कह रहे थे कि 1970 में हमारा सीमांचल बहुत खुशहाल था। तो वो ये डाटा बताएं कि 1970 में यहाँ के सीमांचल के लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना था, प्रति व्यक्ति आय कितना था, कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोगों के पास पक्का मकान था, कितने लोगों के पास मोबाइल था, कितने लोगों के पास 4 पहिया वाहन था, कितने लोगों के पास 2 पहिया वाहन था। वो डाटा दे के बात कर रहा है। आज बोल रहा है कि उस वक्त हमारा सीमांचल खुशहाल था, उस वक्त जो है हमारे जो है सिख भाई, और ये शब्द का प्रयोग करना कि सिख जो है पगड़ी बांध करके, ये सबसे बड़ी जो है अमर्यादित भाषा। हम अगर बोलेंगे कि किसी हिंदू भाई के बारे में वो टीका लगा के ऐसा किए, मुसलमान के बारे में बोला टोपी पहन के, ये बहुत ही गलत बात। और ये फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं ज़बान फिसल गया। ये कोई नई बात नहीं, ज़्यादा बोलने से ऐसे ही होता है। ये कोई एक बार और फतवा दे दिए, बोले 6 महीने में जो बच्चा पैदा हुआ तो वो जायज़ है, और 6 महीने में जो बच्चा पैदा हुआ नाजायज़ है, और 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ तो वो जायज़ है। वो डॉक्टर है, कभी कभी जो है पहले भी टाइम से पहले भी बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस आए हैं। तो इसको वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये जायज़ है, वो जायज़ है, और भी कई मामले में। तो इनको जो है सिख समाज से जो है माफ़ी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत ही जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने भाषण में भट्टाहाट कोचाधामन में ये कहा कि सबसे पहली बार AIMIM ने सीमांचल शब्द का उपयोग किया। तो ये बिल्कुल तथ्य से परे है, सच्चाई से हट के है। उनको सच्चाई को जानना चाहिए कि सीमांचल शब्द ये बहुत दिनों से चल रहा है, और ये सबसे ज़्यादा ये फोकस में आया हमारे मरहूम सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के द्वारा। और उस सीमांचल की लड़ाई को वो लड़ने का काम किया, उसके लिए उन्होंने अलग से सीमांचल मोर्चा का गठन हुआ। तो मैं इसकी भी कड़े शब्दों की निंदा करता हूं कि भाई आप गलत जानकारी देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश मत करें। सीमांचल का मुद्दा बहुत पहले से उठता है, और सबसे
ज़्यादा और इसको जो लाइमलाइट में आया वो मरहूम सांसद तस्लीमुद्दीन साहब है। सर वैसे जी मन से ये भी कह नीतीश कुमार तेजस्वी से निकाह कर ली। अब वो पॉलिटिकल है, वो बोलने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। आप ये देख लीजिए कि पहले सीमांचल में कितने हाई स्कूल थे, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, कितने गांव में बिजली पहुंची थी, कितने गांव में सड़क पहुंची थी, पर कैपिटा जो है आमदनी इस ज़िले में कितना था। तो विकास का पैमाना ये न होता है जी। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं 1970 में हमारा सीमांचल खुशहाल था, तो आप उनकी मंशा आप समझ लीजिए कि वो कैसा सीमांचल चाह रहे हैं। सीमांचल का डेवलपमेंट चाह रहे हैं कि वो 1970 को वो विकास मॉडल बता रहे हैं कि 1970 में सीमांचल उस वक्त बहुत अच्छा था, अभी जो है बदहाल है। भरभरी खरखरी में जो दोनों तरफ पुल का जरूरत है, पुल का मांग हो रहा है, जहां उन्होंने पैदल चले। जी खरखरी भरभरी जो ठाकुरगंज प्रखंड के 6 पंचायत है, खारूदा, बोरचंदी, जीरनगाछ, उधर पौवा खाली तक, जो भौलमरा, रसिया, डुमरिया तक के लोगों को जिला हेडक्वार्टर आने में जो 70-80 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अगर खरखरी भरभरी घाट पर, जहाँ पर डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है, वहाँ पुल बन जाता है तो 20 किलोमीटर दूरी तय करना। अब तक क्यों नहीं बना? सरकार तो बहुत दिन से है। नहीं, ये नहीं बना तो बनना चाहिए। और इसके लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष 2014 में, जनवरी 2014 में आवाज़ आई थी और मुख्यमंत्री उस वक्त बोले भी थे, अगर मुझे पहले से मालूम रहता तो मैं इंजीनियर की टीम यहाँ भेज देता। ठाकुरगंज से पूर्व विधायक भी थे और मंत्री भी थे, उनके ही क्षेत्र है। जी ठीक है, वो भी अपने तौर पर कोशिश किए हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ, जब मैं किशनगंज बहादुरगंज रोड पर एक पुल के लिए, कि जो पुल एग्जिस्टिंग है वो बहुत पुराना हो गया 66 साल, तो एक और पुल बनना चाहिए, उसके लिए जो है वो भी मेरे साथ जाते थे उस पुल के लिए। तो मेरा कहना है कि भाई आप उसके लिए क्या किए? बिहार सदर से हम पूछते हैं, मेरे पास यहाँ पूरा चिट्ठी है कि मैं कितना बार चिट्ठी लिखा हूँ और उस चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हो। मैं अभी प्रेस वार्ता के बाद आपको मैं खुद उपलब्ध कराता हूँ। तो सिर्फ बोलने से उसके लिए कोशिश भी करना होगा ना, तब ना काम। हम सिर्फ कोई चीज़ को बोलेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। और सदर साहब कोई आज पहली बार एमएलए नहीं बने, 3 बार 9 साल वो पहले भी एमएलए हैं, ये 4थी बार एमएलए हैं। उनको मालूम है कि एक पुल और सड़क जो ग्रामीण कार्य विभाग से पास होता है, उसके लिए 28 टेबल से उस फाइल को गुजरना पड़ता है, तब उसको प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। और कहीं भी एक मामला अटका तो आजकल आप जानते हैं ये कोई ढकी छुकी बात नहीं है, वो फाइल वहीं, जब तक कोई पैरवी फिर आगे वहाँ से नहीं हुआ, कहाँ क्या ऑब्जेक्शन है उसको रिमिट नहीं किया, उसको जो है क्लियर नहीं किया गया, तब फिर वहाँ से नहीं बढ़ता है। सीमांचल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुआ, वो लोग का डिमांड है सीमांचल डेवलपमेंट, इस पे क्या सर लग रहा है सर? मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आपका क्या विजन है, आप बताइए ना, आप कैसे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल मांग करने के लिए कुछ भी हम मांग कर सकते हैं। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का क्या विजन है, कैसे वो इस काम को करना चाहते हैं, ये बता दीजिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के लिए आपके यहाँ दार्जिलिंग हिल काउंसिल है, बना है, कैसे बना है, उसको राज्य से लेके केंद्र की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसको विधानसभा से पारित करना पड़ता है। आप जो उसके लिए, तो आपके पास ऐसा कोई संख्या बल है जो आप बात करते हैं कि दूसरी राजधानी पूर्णिया होना चाहिए, हाईकोर्ट का बेंच होना चाहिए, तो उसके लिए क्या सिर्फ आप बोलेंगे ही, कैसे होगा उसके लिए क्या आपका एक्शन प्लान है? मैं ये उन्हीं से जानना चाहता हूँ। वो अगर बता देंगे कि मेरा ये एक्शन प्लान है,
इस तरह से हम करेंगे तो मैं भी सिर्फ भाषणों में, तकरीरों में, डिबेट में सीमांचल का मुद्दा, सीमांचल की बदहाली, तो सीमांचल के लोग इतने बदहाल नहीं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदहाल है, बहुत गुर्बत है। आप तो बहुत दिलेर आदमी हैं। जिस राज्य में AIMIM अस्तित्व में आया 7 से 8 सीट नहीं लड़ती, सिर्फ पुराना हैदराबाद, महबूबनगर जिला है, करीमनगर जिला है, उन जिलों में तेलंगाना बहुत मुस्लिम आबादी है, वहाँ क्यों नहीं वो चुनाव लड़ते हैं? वहाँ क्यों नहीं अपनी सरकार बनाते हैं? बिहार में क्यों 50 सीटों पर लड़ना चुनाव क्या पे? तो वो लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, वो तो लड़ ही रहे हैं। गुजरात में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े, बिहार में लड़े, बंगाल में लड़े, वो जहाँ वो क्यों लड़ रहे हैं सबको पता। ये हम नहीं कह रहे हैं, बी टीम सभी लोग कह रहे हैं। अवैसी जी का एक और आरोप है कि जो भी सीमांचल से जीत के जनप्रतिनिधि जाते हैं, उनके जुबान में लकवा मार देता, विधानसभा में कोई सवाल नहीं करते। तो बिना सवाल किए ही, बिना ये किए भी इतना जो काम हो गया, जो इतना हम डाटा दिए भी जी, तो कोई ना कोई हमारे जनप्रतिनिधि रहे होंगे वो काम। हम अगर बोल दें कि यहाँ मौलाना असरार साहब कोई काम नहीं किए, तस्लीम साहब कोई काम नहीं किए, रफ़ीक आलम साहब कोई काम नहीं किए, तो ये बेईमानी होगी। काम सब कोई करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई अधिक करता है। और मेन बात, कोई भी सांसद किसी भी पार्टी से हो 5 ही करोड़ उसको मिलेगा, कोई भी विधायक किसी पार्टी से हो 3 करोड़ मिलेगा। आप अगर सरकार के गुडविल में हैं तो आप बड़े बड़े काम करा सकते। अभी कोचाधामन में बन रहा है 155 करोड़ का रोड, तो मुख्यमंत्री का अगर हाथ नहीं रहता तो ये कभी संभव था? दूसरा रोड अभी जो पूरा हुआ 100 करोड़ का मस्तान चौक बरबट्टा, तो ये संभव था? कोचाधामन में जो इतना सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड, ये बिल्कुल ये दौरा उनका जो आया है तो 2.5 साल बाद आए। 2.5 साल जब चुनाव के दौरान आए थे, बहुत सारे वादे किए थे, इस दौरान फिर वो भूल गए। जब इन्हें के चारों विधायक छोड़ के चले गए और फिर जो अब जब लोकसभा चुनाव है, नज़दीक है, तो वो अपनी सियासी ज़मीन तलाश करने आए। जो है आप वो बार बार बोल रहे थे कि बस यही ईमानदार है हमारे सदर साहब, बाकी सब लोग बेईमान हैं, यही ईमानदार है, मेहमान है। वो अगर सही माने में सीमांचल के हमदर्द होते तो वो बात करते कोचाधामन में रेलवे स्टेशन की, टेरागाछ में डिग्री कॉलेज की, अमोर में अवैसी हॉस्पिटल की, AMU को केंद्र सरकार से AMU सेंटर किशन को फंड दिलाने के, सुरजापुरी मुस्लिम को OBC के लिस्ट में शामिल करने के लिए, सेंट्रल OBC लिस्ट में, और उसके अलावा जो है आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को इस पैकेज दें। लेकिन इसके ये खुद उनका अवैसी साहब का वादा था, आप अभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन इन पर कुछ भी नहीं बोले। वो चले गए खरखरी पुल, वो चले गए जो है खारी हाट पुल, जो और उसी खरखरी और खारी हाट पुल को दिखा करके सदर साहब चुनाव लड़े, आज हम जीत जाएंगे, कल से काम शुरू हो गया। 2.5 साल हो गया, तो आप तो जवाबदेही तो आपकी ना, तो आप के जो प्रतिनिधि हैं, आप तो बोल रहे सब लोग बेईमान हैं, तो ये काम क्यों 2.5 साल में 2 पुल का अप्रोच तक नहीं बना पा रहे हैं? तो आपके पास क्या विजन है विकास का मॉडल? आपके जज्बाती बातों को सिर्फ लोग सुने और सिर्फ वोट करें और लोग अपने बदहाली में, कोई सॉल्यूशन होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? जवाब तो अख्तरुल ईमान साहब को देना चाहिए, सदर साहब को। मैं समझता हूं कि कुछ नहीं, जनता तो सब देख रहे हैं। क्या कहे कि चुनाव लड़े, हक छीन कर लाएंगे, हर जगह बोल्डर पिचिंग, ये पुल, ये सड़क। आप जरा अमोर विधानसभा घूम कर देख लीजिए, सब प्रेस के साथी हैं, आप घूम करके आके खुद फैसला कर लीजिए कि वहाँ 2.5 साल में कौन काम हुआ, तब आप दूसरों से आप सवाल कर सकते हैं। मैं जहाँ तक था मैंने वो करके दिखा दिया। मेरे यहाँ भी 2017 का बाढ़ आया था, आप जाके देख लीजिए सड़कों को, पुलों को और दूसरी चीज़ों को, और जगह भी है। मेरे यहाँ रहता तो मैं तो यहाँ पर अपने एरिया में 58 करोड़ से नाबार्ड से जो किशनगंज बहादुरगंज रोड में पुल स्वीकृत करा लिया था। लेकिन जब, एक मिनट सुन लीजिए, जब यहाँ पर जो है NH का जो प्रपोजल आया, NHAI का, किशनगंज बहादुरगंज NHAI को जोड़ने के लिए, नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए बाईपास,
तो वो कैंसिल हो गया। नाबार्ड से 58 करोड़ का स्वीकृत कराया था। 1970 में सीमांचल खुशहाल था। तो मतलब अवैसी सदर साहब ये चाहते हैं कि 1970 का सीमांचल वापस आ जाए।